करो या शुरू। GIS 1037 past paper question 1. For the purpose of this question, you should assume that today is 1 फरवरी 2020. आज 1 फरवरी 2020 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 फरवरी 2020 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दी हैं। हो सकता है वो भी उन्होंने फरवरी एंड में या मार्च एंड में करनी हो, लेकिन कहते हैं आज हम खड़े 1 फरवरी 20 को हैं। तो हमारा ईयर एंड क्या होगा जी? 31 दिसंबर 19। और हम खड़े किस दिन हैं? 1 फरवरी। हो सकता है डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 20 तक फाइनलाइज करनी हो। तो बहरहाल हम खड़े किस दिन हैं? 1 फरवरी 20 को। ऐसी मेरी एक गट फीलिंग है कि डायरेक्टर्स ने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज नहीं की होंगी, वो कर देंगे इंशाल्लाह। साल ख़त्म होने के बाद 2-3 महीने होते हैं, 4 महीने तक बल्कि आप ऑथराइज कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आप कैफ 7 की क्लास में? अच्छा, वैसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड, योर असिस्टेंट इज अच्छा, ये इतना ऐसे एक हॉरिफाइंग सा सवाल है, लेकिन इसमें है जान कोई नहीं है सवाल में, सिर्फ कहानी से लिखी हुई है। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड, योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 एंड हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन। इन मिड ऑफ 2019, हमारे साल के मिड में, WL लॉन्च न्यू मॉडल ऑफ लैपटॉप्स और उसका नाम रखा था चैम्प, यानी लैपटॉप के मॉडल का नाम था चैम्प, और जो पॉपुलर हो गया कस्टमर्स में। अब ये देखें ना, अब क्या पॉपुलर हो गया कस्टमर में, ये तमहीद बांधने के लिए ऐसे। इन नवंबर 2019, साल ख़त्म होने से 2 महीने पहले, WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स, लोगों ने बड़ी शिकायतें लगाना शुरू कर दी, अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है यानी करंट निकलता है उसमें से, एंड एक्सेसिव हीट अप, और लैब पे रख के काम कर रहे होते थे तो हीट अप हो जाती थी। तो सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज, और कुछ के तो बेचारों के जो है वो टांगों के ऊपर जख्म हो गए, 2 कस्टमर्स, एंड सेवरल कस्टमर्स फाइल्ड क्लेम्स फॉर डैमेजेस, और कुछ ने डैमेजेस, याद रखिएगा, जुर्माने के लिए क्लेम कर दिए कि हम बीमार हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया है। मैंने तो आज तक सैनीप्लास्ट नहीं लगाई थी, पूरी पट्टियाँ करानी पड़ रही हैं मुझे विद WL फॉर इंजरीज। द मैटर वॉज हाईली पब्लिसाइज्ड इन मीडिया, और फिर 1-2 TV वाले भी पहुंच गए, उन्होंने तो काम को छिक्के रख दिया, उन्होंने कहा छिक्के रखो इनको। और भाई सादा सी बात है कि कस्टमर्स ने केस कर दिया है। आगे चलें। इन नवंबर 19 हमारे साल में, ऑन 1 दिसंबर 19, WL ने सस्पेंड कर दी सेल ऑफ चैम्प। हमने जितने चैम्प का स्टॉक पड़ा था उसके ताला लगा के बंद कर दिया। अब लैपटॉप चैम्प वाला हम नहीं बेचेंगे, बाकी चीज़ें दुकान पे पड़ी हैं वो बेचते रहेंगे। WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी, फिर हमने इंक्वायरी शुरू की कि यार ये क्या मसला पड़ा है, क्या मसला है, मदरबोर्ड में मसला है, फादर बोर्ड में मसला है किस में मसला है? WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी विच लेड टू कंक्लूजन दैट इंसिडेंट्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ चार्जर्स। वो जो अंदर से तार एक निकल के ये वाली तारें हैं ना, इनमें मसला है। लैपटॉप के अंदर कोई मसला नहीं है, मदरबोर्ड में कोई मसला नहीं है, ये जो तारें हैं ना इनके अंदर मसला है, ये जो चार्जिंग वाली तारें लगी हुई हैं। On 25 दिसंबर WL announced that all customers can collect the replacement charger, और WL ने कहा, अनाउंस हो गया मोहतरम, ये लाइनें ढूंढनी होती हैं बस। WL announced on 25 दिसंबर 19, WL announced that all customers can collect the replacement chargers। सारे लोग आ जाएं, हमारे से चार्जर ले लें, आएँ अगले साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। IS 10 कहता है भी हमारे साल केस चल रहा है, अगले साल आ जाएं और आके हमारे से चार्जर ले लें। फ्रॉम 15 जनवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स। इसका वजह ये होगी कि इतने अरसे में मैंने चार्जर अरेंज करने होंगे उनके लिए, तो 15 जनवरी से आप लोग आएँ और चार्जर नए वाले लेना शुरू कर दें हमारे से। ऑनवर्ड्स फ्रॉम WL सर्विस सेंटर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको, पुराना चार्जर देंगे, नया चार्जर हम आपको दे देंगे। द सेल्स ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट एट अ रिड्यूस प्राइस, और उस दिन तक 15 जनवरी तक हम वो जो स्टॉक में ताला लगा के हमने रख दिए हैं ना लैपटॉप, उनके लिए भी इंशाल्लाह चार्जर अरेंज कर लेंगे। तो चैम्प जो लैपटॉप्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम 15 जनवरी से बेचना शुरू कर देंगे, वो जो हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, लेकिन सस्ते। फर्दर इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड दैट, हाँ ये लाइन होती है ना यार, ये इंटरनली डिसाइडेड, कम्युनिकेट नहीं हुआ। फर्दर इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड दैट a free USB shall be given to customers coming for collecting replacement charges at a good gesture। तो हम इंशाल्लाह उसको USB भी दे देंगे जो हमारे साथ लैपटॉप का चार्जर लेने आएगा। The matter was raised with the supplier for chargers। ये अब रीइंबर्समेंट का केस बन गया, हम सप्लायर ऑफ चार्जर्स के पास चले गए
बैटरी लिमिटेड उसका नाम था। तो ऑन 20 जनवरी 2020 BL एडमिटेड द फॉल्ट। ये IAS 10 लगेगा भाई, ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि डिफॉल्ट तो हमारे साल में हो गया था ना, एग्जिस्ट करता था, तो 20 जनवरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 जनवरी को उसने मान लिया यार मेरी गलती है, एग्रीड टू ओनली एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स अगेंस्ट द, मैं पैसे नहीं दे सकता, ओनली एक काम कर सकता हूँ, फ्यूचर में जब तुम मेरे से चार्जर लेने आओगे तो मैं सस्ते दे दूंगा या उनकी प्राइस में एडजस्ट कर दूंगा, बट ठीक है, हमें तो रीइंबर्समेंट मिल जाएगी ना, इन काइंड मिले या इन कैश मिले। In respect of this matter, your assistant has proposed a provision of 105। उसने मशवरा दिया है कि 105.3 की प्रोविजन कर लें। सारे टोटल मार के ना सीधा सा उसने कहा चलो जी इसकी प्रोविजन बनाओ। अकाउंटेंट ने कहा इस अमाउंट की प्रोविजन बना लो, उसने प्रपोज किया है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैविंग प्रपोज मींस उसने सजेशन दी है, अभी कोई एंट्रीज रॉन्ग एंट्रीज नहीं हुई, प्रपोज्ड अ प्रोविजन, उसने सजेशन दी है कि ये प्रोविजन बना लो। अब हमने क्या करना है जी, डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वन बाय वन यार बात करते हैं। यार चार्जर हमने रिप्लेस करके देने हैं सबसे पहले, तो वो जो डिफेक्टिव, किसको, कस्टमर्स को, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी हमारे से लैपटॉप लेके गए होंगे, और जाहिर बात है बड़े बड़े दुकानदारों ने भी हमसे लैपटॉप खरीद के अपनी दुकानों पे रखे होंगे और फिर आगे बेचे होंगे, और कुछ लैपटॉप हमारे पास अपने भी पड़े हुए हैं। तो ये सारे जो चार्जर वगैरह हैं इनकी कॉस्ट हमें पड़ेगी रिप्लेस करने की, बोलें 6.8, 2.3 और 4.9। अच्छा जी, 6.8 के चार्जर देने के लिए किसकी तरफ अपने आप को लायबल फील करें, 2.3 के चार्जर देने के लिए अपने आप को किसकी तरफ लायबल फील करें, तो मोहतरम इसकी तो बना लेंगे प्रोविजन। क्लियर, पास्ट इवेंट है सेल ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स, तो इसकी बना लेंगे प्रोविजन। लेकिन लिखते जैसा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा, ये जो 4.9 है ना, ये कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स है। अब हमें अपने जो स्टॉक में चार्जर पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट नहीं दी हुई, ये इसकी तरफ, ये किसी की तरफ लायबल फील नहीं करेंगे। ये वो चार्जर रिप्लेस कर रहे हैं जो हमारे जहन में लाए ना, हमारे जहन में हमारी जो दुकान पे अपने लैपटॉप पड़े हैं जो मैंने ताला लगा के रख दिए हैं, जो मैंने बेचने नहीं है, कब तक नहीं बेचने, जो मैंने 15 जनवरी तक सोचा हुआ नहीं बेचने, ये वो वाले असल में लैपटॉप्स के चार्जर हैं। मेरे ख्याल से इसकी लाइबिलिटी बनाना की कोई तुक नहीं बनती कि इसके लिए लाइबिलिटी, हाँ एनआरवी लॉस, लेकिन एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे पास जो पड़े हुए चार्जर हैं उनकी वैल्यू नहीं दी हुई, ये तो रिप्लेस वालों की वैल्यू दी हुई है। तो बस एक डिस्कशन ही आएगी, अपने भी की हुई है कि ये जो 4.9 है इसको सामने रख के हम एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन कर लेंगे जो लैपटॉप्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो बस इतनी सी बात हो सकती है, बाकी इसकी तो प्रोविजन बनाएंगे। अच्छा यार, जाहिर सी बात है ये पैसे हम अब रिकवर करेंगे, तो रिकवर किससे करेंगे, बीएल से। ये रिकवर किससे करेंगे, बीएल से। बट व्हाट आई फील कि ये रिकवरी इसके अगेंस्ट होनी है, ये रिकवरी 6.8 और 2.3 के अगेंस्ट नहीं होनी। देखो ना, हम जब चार्जर रिप्लेस करेंगे, चार्जर नए लगाएंगे, तो कस्टमर्स को भी नए चार्जर देंगे, होलसेलर रिटेलर को भी नए देंगे, और जो हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं वो भी नए रखेंगे, और इस सब के बदले में हम किसके पास जाएंगे, बीएल के पास, और बीएल को कहेंगे ये 3 किस्म के चार्जर हैं, कुछ तो मैंने उनको दे दिए कस्टमर्स को, कुछ मैंने होलसेलर्स को दे दिए, और कुछ जो चार्जर हैं हाँ वो मेरे अपने पास पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने रिप्लेस किए, उसके बदले जाएंगे। अब ये परेशान नहीं होना कि रीइंबर्समेंट की अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, जरा टोटल करें, 6.8 प्लस 6 जमा 2 8, 8 जमा 4 12, वैसे ही 12 सीधा सीधा बन रहा है, तो नहीं हाँ ठीक है 12, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन रही है, तो इसलिए ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसको किस हद तक रिकॉर्ड करना है। तो रीइंबर्समेंट विल बी रिकॉर्डेड अमाउंटिंग टू 11.5, बल्कि आई कैप इसमें फिगर में नहीं कि आप कर भी सकते हैं, तो रीइंबर्समेंट हम रिकॉर्ड कर देंगे, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे। क्यों रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे, वर्चुअली सर्टन है, क्योंकि उसने वादा कर लिया। कहां लिखा हुआ है वर्चुअली सर्टन है, एग्रीड टू पे। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन 5.8,
इसके ऊपर जाके इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इट हैज इंटरनली डिसाइडेड, तो नो लीगल ऑब्लिगेशन, नो कंस्ट्रक्टिव। लीगल ऑब्लिगेशन क्यों नहीं? कोर्ट में जाके लोग नहीं कह सकते यूएसबी दो। कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं? कम्युनिकेट नहीं किया। क्लियर? तो इसमें वो वाला जो पैरा हम लिखते होते थे, नो लीगल ऑब्लिगेशन एंड नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज इट हैज येट नॉट बीन कम्युनिकेटेड, तो इसकी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी। तो और ये याद रखिएगा, जो जिसकी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं होती ना, वो डिस्क्लोज भी नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, वो डिस्क्लोज भी नहीं होता। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स। Expected litigation costs and settlements in respect of claims for damages for injuries to, जो कस्टमर्स को इंजरीज हुई हैं। मुझे बताएं हमने कब से सेल बंद कर दी हुई है? यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कब से सेल बंद कर दी हुई है? बोले बोले बोले, हमने कब से सेल बंद कर दी हुई है? किस वाले पैरे? इस वाले पैरे में, नीचे वाले पैरे में। ऑन 1 दिसंबर हमने सेल बंद कर दी हुई है। तो इंजरीज कब हो गई होंगी? इंजरीज कब हो गई होंगी? 1 दिसंबर से पहले पहले जितनी इंजरीज होनी है हो गई होंगी, और 1 दिसंबर के बाद इंजरीज बंद हो गई होंगी क्योंकि हमने लैपटॉप का बेचना ही बंद कर दिया। 1 दिसंबर से पहले वालों की हो रही है ना सारी कहानी। तो 1 दिसंबर तक इंजरीज वगैरह हो गई, ओके, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद तो हमने गलत वाले लैपटॉप बेचे ही नहीं। अच्छा, और इंजरीज आने के और डिटेल वगैरह नवंबर में आनी शुरू हो गई थी कि मसले मसाइल हैं। 25.9 मिलियन की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स कस्टमर्स। क्लियर? क्या डैमेजेस है जुर्माना, जो वो बीमार हुए हैं, चार्जर उनको अलग से देने हैं, लेकिन वो जिनको जख्म हुए हैं ना, उन्होंने जो दावे किए हैं ये वो वाले दावे हैं। डैमेजेस होता है जुर्माना मांगना। ये चार्जर की प्राइस नहीं मांग रहे, चार्जर तो इनको मिल जाएंगे, लेकिन जो इनको इंजरी हुई है उसके बदले में ये मांग रहे हैं। इंक्लूडिंग 5.4 मिलियन फॉर क्लेम्स मेड इन जनवरी, इंक्लूडिंग 5 मिलियन मेड इन, क्योंकि हम 1 फरवरी को खड़े हैं ना, तो 5 मिलियन कब हो गए हैं? 5.4 मिलियन का दावा लेके कब आए हैं? जनवरी में। 5.4 मिलियन के दावे लेके लोग कब आए? जनवरी में। एंड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कितने दावे आने की उम्मीद है? शायद डायरेक्टर्स के ऑथराइज होने तक कहना चाह रहा होगा, मुझे तो यही लग रहा है। डायरेक्टर्स के ऑथराइज होने तक कितने दावे आने की उम्मीद है? 10 की। फ्यूचर में आने की उम्मीद है 10 की। टोटल कितने दावे आने हैं? 25.9 का लेटर पकड़े। 25.9 माइनस 10 माइनस 5.4, 25.9 माइनस 10 माइनस 5.4, 10.5 के दावे इस साल आ चुके हैं, ये इस साल आ चुके हैं। हजरात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रेकअप मेरे ख्याल से तो इररिलेवेंट है। पास्ट इवेंट इज हमारे साल में डिफेक्टिव लैपटॉप्स का बेचना, पता नहीं क्यों इन चक्रों में डाल दिया था। व्हाट इज अ पास्ट इवेंट? सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स इन ओवर ईयर। सो इफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स सोल्ड इन ओवर ईयर, तो दावे चाहे इधर आए, जो लोग इधर भी आएंगे ना, हम यही कहेंगे इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। सो देयरफॉर दिस ब्रेकअप वाज इररिलेवेंट। लेकिन ये ना एक कॉन्टेक्स्ट यहां से जरा वो उठाना चाह रहा था, 1 फरवरी वाली डेट लिख के कि जनवरी में इतने आ गए हैं, यानी हम 1 फरवरी को खड़े हैं ना, जनवरी में इतने आ गए हैं, बाकी फिर आ जाएंगे, तो और भी बाकी हैं वो फिर पहले आ चुके होंगे। तो इसको ब्रैकेट में ले लें, इसको तो इग्नोर करेंगे, इसकी बस प्रोविजन बनाएंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 25.9। इसकी वो रीइंबर्समेंट नहीं करा, इसकी रीइंबर्समेंट नहीं करेगा, डैमेजेस की, जुर्माने की रीइंबर्समेंट नहीं करेगा। पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था मैं एग्रीड ओनली टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स। बस कुछ जुर्माने की रीइंबर्समेंट नहीं है, ये फिर सीधी सीधी लायबिलिटी जाएगी, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। हमारे शेयर की प्राइस बाजार में गिर गई है यार, हमारे शेयर की प्राइस हमने अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं की होती। फिर ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे शेयर की प्राइस हमने अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं की होती,
मोहतरम, हमने अपनी बैलेंस शीट में जो हमारे शेयर्स हैं वो शेयर कैपिटल में शो किए होते हैं। तो हमारे शेयर अगर किसी ने खरीदे हुए हैं तो उसके लिए जो शेयर हमारे वाले हैं उनकी प्राइस गिर गई है, लेकिन हमारी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन हमारी बुक्स में, इन आवर बुक्स नो जनरल एंट्री हमारे शेयर्स की मार्केट प्राइस करने की। हम अपनी बुक्स में शेयर मार्केट प्राइस पे रखते हैं या अपनी बुक में शेयर फेस वैल्यू पे रखते हैं। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह भी डाल देते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में शेयर कैपिटल कभी भी जो आ रहा होता है उसका मार्केट से कोई लिंक नहीं होता। हाँ, मार्केट प्राइस, हमारे शेयर्स की मार्केट प्राइस में कौन इंटरेस्टेड होगा? जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे होंगे। तो इसका इसलिए कोई ताल्लुक नहीं। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020, टू बी इनकर्ड, अभी करेंगे इंशाल्लाह, टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी। लाइबिलिटी बना लें इसकी, लाइबिलिटी बना लें इसकी। यार ये तो अवॉइड हो सकती है, मार्केटिंग ना करें, ना करें, किसने कहा है? अच्छा, बिल फर्ज अगर आज आपको बिजनेस बंद करना पड़े तो डिफेक्टिव चार्जेस देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। 31 दिसंबर को अगर आप बिजनेस बंद करें, डिफेक्टिव चार्जर देने पड़ेंगे? सही, यस और नो, जल्दी जल्दी देने पड़ेंगे। अगर आप 31 दिसंबर को बिजनेस बंद करें तो ये जो जुर्माना है लोगों को देना पड़ेगा जिनको इंजरीज हुई हैं। अगर आप 31 दिसंबर को बिजनेस बंद करेंगे तो मार्केटिंग करके बंद करना पड़ेगा, तो दिस कॉस्ट इज अवॉइडेबल। तो एक बार याद रखिएगा, व्हाट इज पास्ट इवेंट? कुछ भी नहीं। और मार्केटिंग आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है ना, मार्केटिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है। और अगर आप कहें मुझे कि सर ये लाइबिलिटी है, तो मैं अगला सवाल पूछूंगा किसको किसको पे करनी है? आप कहेंगे मार्केटिंग कंपनी को, मैं कहूंगा अभी मार्केटिंग की नहीं। वो सारी बातें याद है पुरानी क्लास वाली, वो फिल्टर, स्मोक फिल्टर और सारा। तो मार्केटिंग की लाइबिलिटी किसकी तरफ है? टुवर्ड्स एनीवन? मार्केटिंग कंपनी की तरफ ही हो सकती है ना, मार्केटिंग के पैसे देने हैं। बट मार्केटिंग कंपनी को पैसे कब देने होंगे? जब मार्केटिंग कर देंगे वो और हम पैसे नहीं देंगे। तो इधर क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग कॉस्ट, कैन वी अवॉइड दिस? इज इट अवॉइडेबल? हमने तो बड़ी बड़ी कॉस्ट अवॉइडेबल कह दी थी। ओवरहॉल ऑफ एयरक्राफ्ट हमने कह दिया था अवॉइडेबल है। ऐसे ही बेच सकते हैं एयरक्राफ्ट को हम। ओके, आगे चलें। डिक्रीज इन जीपी फॉर अगला साल ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। यार ये जो डिक्रीज इन जीपी अगले साल के, इसकी प्रोविजन नहीं बनती, बल्कि अगले साल अगर चीज सस्ती बिकने का डर है तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से एनआरवी कैलकुलेट होती है। मेरे पास ये डस्टर पड़े हुए हैं ईयर एंड पे, मुझे लगता है अगले साल ये सस्ते बिकेंगे। इसकी प्रोविजन बनानी है या इसको IS 36 के मुताबिक या IS 2 के मुताबिक एनआरवी लॉस से गुजार दूं? बल्कि एनआरवी लॉस से गुजारेंगे। ये नहीं कि अगले साल का सेलिंग प्रॉफिट कम हो जाना है। वैसे भी एक बात हमने पढ़ी थी, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को की प्रोविजन नहीं बनती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। इन नवंबर 2019, साल खत्म होने से 2 महीने पहले, साल खत्म होने से WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of one of its product. ये चैंप नहीं है, ये कोई और प्रोडक्ट है। In which a scratch card was included in one of its products. ये वही होता था जो बचपन के अंदर जो है बोतल होती थी, बोतल के अंदर जो ढक्कन होता था, ढक्कन को आप खोलते थे तो उसमें कोई प्राइस छुपा होता था। ये वो वाली चीज है। In November 2019, WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of one of its product. हो सकता है ये प्रोडक्ट का नाम हो सिक्योरिटी कैमरास। ये लोग लैपटॉप्स भी डील करते हैं, सिक्योरिटी कैमरास डील, तो हर सिक्योरिटी कैमरा के अंदर इन्होंने कोई स्क्रैच कार्ड रखा हुआ था जिसको आप ऐसे ऐसे करके, मजे की आवाज आती है, स्क्रैच करते होंगे। ये कब से चीजें बेचना शुरू कर रहे हैं हम? हमारे साथ। इन नवंबर WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of. These cards carry cash prices ranging from ₹100 to rupees and are valid for claims till, ये क्या मतलब है valid for claims till 29 फरवरी? 29 फरवरी तक आके जो क्लेम कर लेगा उसे दे देंगे। और अगर किसी ने घर में गत्ता फाड़ के रख लिया और 2 मार्च को आके क्लेम किया, कब तक क्लेम कर ले? 15 साल बाद भी आके कहे स्क्रैच कार्ड में से ये मिला था। अगर कोई हमारे जैसे शहजादा भूल गया, बोतल के ढक्कन खोल के बाद में डस्टबिन में से निकला, तो मोहतरम क्लेम कब तक जाके कर सकता है? टिल 29 फरवरी। 29 फरवरी तक क्लेम कर सकता है।
यकम फरवरी तक कुछ क्लेम आ गए होंगे, वो तो हमें पता चल जाएगा कितने आ गए हैं। हम खड़े किस दिन है? यकम फरवरी को। यकम फरवरी तक कुछ क्लेम आ गए होंगे, कुछ यकम फरवरी से 28 फरवरी को आने होंगे, और कुछ नवंबर से स्कीम लॉन्च हुई है, हमारे साल भी तो आ गए होंगे। वही तकरीबन वही वाली कहानी बन रही है। तो स्कीम कब से शुरू हुई है? कब तक दावा लेके आ सकते हैं वो लोग? 29 फरवरी तक। अगर 29 फरवरी तक वो दावा लेके आ सकते हैं तो जनवरी तक जो दावा लेने वाले आ गए हैं वो हमें पता चल गया होगा। पिछले साल जो हमारे साल जो आ गए हैं वो तो नवंबर से आ रहे होंगे, वो भी हमें पता चल गया होगा। किन लोगों का भी शायद अंदाजा हो जो यकम फरवरी से ऑनवर्ड्स आने हैं, लेकिन अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होंगी, क्योंकि यकम फरवरी के साथ ये तो नहीं लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ से निकल गई हैं। ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम, ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम से स्क्रैच कार्ड प्रिंट हुए थे, एंड पैक डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं थी, सिस्टम प्रिंट करता था और कार्ड अंदर जो है वो प्रिंट होकर लग जाता था। एज पर द स्कीम WL हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड टोटल प्राइसेस ऑफ 25 मिलियन। एक्सेल की एक शीट बनाई होगी इन्होंने, एक्सेल की एक शीट बनाई होगी, और एक्सेल की मैक्सिमम कितना है? 50,000 रुपया। एक्सेल की एक शीट बनाई होगी और 100 रुपया, 200 रुपया, 25,000, 50,000, 30,000, 12,000, इस तरह की एक्सेल की शीट बनाई होगी, और एक्सेल की शीट बना के ये टोटल मार दिया होगा, और टोटल कितना मिला होगा? 25 मिलियन। तो एक्सेल की शीट बना के हमने टोटल मारा होगा कि 25 मिलियन इज माय टोटल। क्लियर? एट ईयर एंड WL had already received claims for 32 मिलियन हैं। हमने वैसे क्या सोचा था, टोटल प्राइस कितने के देंगे? 25 मिलियन के, और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हमने प्रिंट भी कितने मिलियन के किए होंगे? 25 मिलियन के। अल्लाह अकबर। एट ईयर एंड WL रिसीव क्लेम्स वर्थ रुपीज 32 मिलियन। ईयर एंड तक कितने लोग आ चुके हैं? देख ही नहीं रहे इधर आप लोग। ईयर एंड तक कितने आ चुके हैं? 32 मिलियन। एन इंक्वायरी, जैसे ये 32 मिलियन ईयर एंड तक आए ना तो हम तो परेशान हो गए, इंक्वायरी को शुरू कर दिए, की हो गया यार फारग हो गया सी। हैज लेड टू द कंक्लूजन दैट सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड हैज सर्टेन प्रोग्रामिंग एरर्स। सॉफ्टवेयर में एरर थी, जैसे आईकैप के रिजल्ट में लिखा होता है ना फिजिकली आएगा वो वाला सही होगा, ये भी हमने मैसेज भेजा सिर्फ। अच्छा, तो हैज सर्टेन एरर्स which has led to printing of unknown amount of total prices as compared to original plan। ओरिजिनल प्लान कितना था? लेकिन अब तो हमें पता ही नहीं। असल में एक्सेल में आपको पता है कि आप सम की कमांड लगाते हैं, तो हो सकता है सम की कमांड सिर्फ इन पे लगी हो और इन्हीं का टोटल इतना आ गया हो, नीचे वाले प्रिंट होके चले गए हैं उसी में। तो एक ऑल्ट इक्वल का बटन दबता है एक्सेल में, ऑल्ट इक्वल का बटन दब के एक रेंज का सम आ जाता है। तो फर्ज करें जब आप रेंज का सम कर रहे थे तो आपने खाली यहां तक की रेंज का सम कर दिया, तो नीचे वाली रेंज मिस ही होगी, लेकिन वो प्रिंट होके चली गई है, वो प्रिंट होके चली गई है। तो फर्दर क्लेम ऑफ 12 हैड बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी, वो जो पहली लाइन सवाल में लिखी हुई है सबसे टॉप पे, फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन हैड बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी। 32 के यहां तक आ चुके हैं, 12 के ये 3 अरसे हैं ना हमारे सवाल में, एक ये चल रहा है, एक जनवरी का महीना चल रहा है, और एक इंशाल्लाह अगला आएगा। क्लियर? तो 32 आ चुके हैं क्लेम अभी तक, और 12 भी आ चुके हैं 31 जनवरी तक, क्योंकि हम यकम फरवरी को खड़े होकर सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, और अगर हम यकम फरवरी के बजाय इस दिन खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे होते तो फिर 32 तक क्या आए होते। 32 और 12 तो आ चुके हैं। कंसिडरिंग द रेपुटेशन WL वुड ऑनर ऑल द क्लेम्स। हम अपनी रेपुटेशन को सामने रखते हुए इंशाल्लाह सारे क्लेम्स को ऑनर करेंगे। तो यार क्लेम तो हमें ऑनर इन एनी केस करने पड़ेंगे, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी जब अगर हमारी प्रोग्रामिंग एरर का कस्टमर हमें छूट नहीं देगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हमारे सिस्टम में कोई एरर हो भी गई तो कस्टमर क्या कहेगा, मेरा तो स्क्रैच कार्ड है 20 रुपए, मुझे 100 रुपए, मुझे तो 100 रुपए दो ही दो। आप कहेंगे मेरी प्रोग्रामिंग एरर है, मेरे कार्ड पे 100 रुपए लिखे हुए हैं, तुम्हारी प्रोग्रामिंग एरर से मुझे क्या मसला है। जिसने 100 रुपए लेने आने, 2,000 लेने आने, 5,000 लेने आने, वो तो नहीं छोड़ेगा। तो मोहतरम
इसमें आप 32 और 12 में कोई फ़र्क है, या 32 और 12 पूरे की लाइबिलिटी बना लें? पूरे की लाइबिलिटी बना लें। 32 और 12 में तो कोई फ़र्क नहीं, 32 और 12 तो पूरे की लाइबिलिटी बना लें। क्यों लाइबिलिटी बना लें? इसलिए कि उस नवंबर से स्कीम हमारी लॉन्च हुई है, तो 32 और 12 की तो पूरे की लाइबिलिटी बना लें। फरवरी की बात करने लगा हूं, अब अगली डिस्कशन फरवरी की है। अब सवाल यह है कि ये स्कीम कब तक लोग आ सकते हैं? फरवरी तक। वो वाले अभी पता नहीं कितने आएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम आईकैप की हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है। इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था। ये कॉन्सेप्ट आपको आता है और बड़े अच्छे तरीके से आता है। वो आपने, क्योंकि ये सफ़ा आपने इतनी दफ़ा रिवाइज़ किया हुआ है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट रटा हुआ है। पेज 27, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। वो जो आपने स्कीम लॉन्च की हुई है, प्रोबेबल आउटफ्लो, नो रिलायबल एस्टीमेट ऑफ फिगर कैन बी मेड। ये वाला डब्बा मैं कह रहा हूँ आईकैप की हिस्ट्री में पहली दफा टेस्ट हुआ है कि लाइबिलिटी की अमाउंट पता नहीं चल रही, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्क्लोज कर दें। क्या? हाँ, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल, ये सारा हमने क्लासेस में बहुत पढ़ा था, लेकिन ऐसा हमने शायद अभी तक कोई सवाल नहीं किया था, और हमने जहन में शायद कोई इस तरह की मिसाल भी नहीं आई थी कि लाइबिलिटी हो और अमाउंट ही पता ना चल रही हो। लेकिन आज एक ऐसा सिनेरियो हमने देख लिया कि लाइबिलिटी भी है हमारे ऊपर और अमाउंट क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि वो जो सिस्टम ने कार्ड जनरेट करके लोगों के घरों में भेज दिए हैं, हमें नहीं पता अब सिस्टम ने क्या एरर कर दिया। अब वो अगले महीने इंशाल्लाह फरवरी में जब आएंगे तभी पता चलेगा कितनी अमाउंट है। तो इसलिए इस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है भाई।